क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ शब्द आपकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं? क्या यह सच है कि हमारी सोच, हमारे इरादे और हमारा एहसास ब्रह्मांड से जुड़कर चमत्कार कर सकता है? अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं, तो आज हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, बल्कि आपको एक ऐसा वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक सिस्टम देंगे जो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। हर सुबह दो तरह के लोग जागते हैं, एक वो जो उठते ही चिंताओं से गिर जाते हैं और दूसरे वो जो ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि चिंता करने वालों का दिन तनाव से भर जाता है, जबकि कृतज्ञता से शुरुआत करने वालों का जीवन चमत्कारों से लबरेज होता है? कृतज्ञता सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो आपके भीतर और आपके आसपास चमत्कारों की बारिश कर देती है। आज से हर सुबह इन 21 वाक्यों को बोलना शुरू करें और देखें कि कैसे ब्रह्मांड आपके हक में काम करने लगता है। गहरी सांस लें और अपने दिल में आभार की भावना लाएं। आइए शुरू करते हैं आज की दिव्य सुबह की अफर्मेशंस। ये 21 शक्तिशाली अफर्मेशंस हैं। 1, धन्यवाद ब्रह्मांड। मैं कल्पना करता हूं एक सुनहरी सुबह, सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ रही है और मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मुझे आज का एक और मौका मिला है। 2, धन्यवाद मेरे शरीर का। मैं अपनी सांसों को महसूस करता हूं, अपनी धड़कनों को सुनता हूं और सोचता हूं, वाह, मेरा शरीर कितनी निडरता से हर दिन मेरा साथ देता है। 3, धन्यवाद मेरे माता पिता का। मैं अपने बचपन की झलक देखता हूं, माँ की ममता और पापा की छांव, और मेरे होंठों पर श्रद्धा से भरी मुस्कान आ जाती है। 4, मैं अपने कमरे की दीवारों को देखता हूं, जहां हर कोना मेरी सुरक्षा का प्रहरी है। मैं खुद को पूरी तरह सुरक्षित और सुकून में पाता हूं। 5, धन्यवाद उस हवा का। मैं गहरी सांस लेता हूं और हर कण में ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर भरता हूं, जैसे पूरा ब्रह्मांड मुझे जगा रहा हो। 6, धन्यवाद मेरे भोजन का। मैं कल्पना करता हूं एक थाली में सादा लेकिन प्रेम से बना खाना, और हर निवाले में ईश्वर का आशीर्वाद खुला हुआ महसूस करता हूं। 7, धन्यवाद उस नींद का। मैं पीली को याद करता हूं, वो शांति, वो विश्राम, और आज सुबह की ताजगी मेरे पूरे शरीर में बहती है। 8, धन्यवाद मेरे विचारों का। मैं देखता हूं मेरे विचार प्रकाश की तरह हैं जो मेरे भविष्य की राह रोशन कर रहे हैं। मैं उन्हें प्रेम से अपनाता हूं। 9, धन्यवाद मेरी आत्मा का। मैं अपने भीतर उतरता हूं, जहां एक दिव्य ज्योति जल रही है जो शांत है, अडिग है और शुद्ध प्रेम से बनी है। 10, धन्यवाद हर उस अनुभव का। मैं जीवन के उतार चढ़ावों को देखता हूं और समझता हूं हर चोट ने मुझे निखारा है, हर आंसू ने मुझे गहराई दी है। 11, धन्यवाद उस चांद का। मैं कल्पना करता हूं एक खुली किताब या एक गुरु की मुस्कान, और वह चांद जो मुझे दिशा दिखा रहा है। 12, धन्यवाद मेरे जीवन के हर रिश्ते का। मैं अपनों की आंखों में झांकता हूं और महसूस करता हूं हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखाने आया है, प्यार, धैर्य या क्षमा। 13, धन्यवाद उस पैसे का। मैं देखता हूं वह नोट नहीं, परिश्रम और आशीर्वाद का प्रतीक है जो मेरी जरूरतों को पूरे सम्मान से पूरा करता है। 14, धन्यवाद ब्रह्म मुहूर्त का। मैं कल्पना करता हूं सुबह 4 बजे की नीरवता, जब पूरा ब्रह्मांड मौन होता है और मैं खुद को उस परम शक्ति से जुड़ता हुआ महसूस करता हूं। 15वाद हर सुबह का। हर सुबह एक नए जन्म की तरह है। मैं खुद को नवजीवन के साथ उठता हुआ देखता हूं, उत्साह और उम्मीदों से भरा हुआ। 16, धन्यवाद मेरे सपनों का। मैं अपनी आंखों में चमक देखता हूं, उन सपनों की जो मुझे सोने नहीं देते और हर दिन एक नई प्रेरणा बनकर उभरते हैं। 17, धन्यवाद उस डिवाइन पावर का। मैं कल्पना करता हूं एक अदृश्य शक्ति मुझे थामे हुए है, मेरी हर परेशानी को स्नेह से सहला रही है। मैं कभी अकेला नहीं। 18, मेरे गुरु और मार्गदर्शकों का। मैं झुकता हूं उन लोगों के सामने जिन्होंने मेरे अंधेरे में दीपक जलाया। मैं उनका आभारी हूं। 19, धन्यवाद हर चुनौती का। मैं अपनी कठिनाइयों को देखता हूं और समझता हूं ये मेरे लिए बनी सीढ़ियां हैं जो मुझे ऊपर उठा रही है। 20, धन्यवाद शब्द का। मैं इस शब्द की ऊर्जा को महसूस करता हूं जैसे एक मंत्र जो हर मुझे ब्रह्मांड से जोड़ देता है। 21, धन्यवाद ब्रह्मांड। मैं तैयार हूं। मैं अपनी दोनों बाहें खोलता हूं और कहता हूं, ले आओ अपने सारे चमत्कार। मैं पूरी तरह तैयार हूं खुले दिल से उन्हें अपनाने के लिए। अब कुछ देर के लिए आंखें बंद करें।
इन शब्दों को दोबारा महसूस करें। हर भावना को अपने दिल में बसने दें। याद रखें, आपका आज का आभार आपके कल की सफलता और सुख का बीज है। हर सुबह अगर आप इन शब्दों को दिल से बोलते हैं तो ब्रह्मांड रोज आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर भेजता है। तो आज से प्रण लें। हर सुबह इन 21 वाक्यों से शुरुआत करेंगे और यूनिवर्स को बताएंगे कि मैं तैयार हूं अपने जीवन के हर चमत्कार को अपनाने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड। क्या सिर्फ शुक्रिया कहने से किस्मत बदलती है? क्या सिर्फ अपनी आंखें बंद करके सपने देखने से वे सच बन जाते हैं? क्या सच में ये यूनिवर्स हमें सुनता है सिर्फ तभी जब हम उसे महसूस करना शुरू करते हैं? ये सिर्फ अफर्मेशन नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने का एक पूरा विज्ञान है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सही तरीके से महसूस करने से आकर्षित किया जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएंगे जब तक कि आप अपनी ऊर्जा और विचारों को सही दिशा में न लगाएं? आज हम आपको दिखाएंगे कि सेल्फ अवेयरनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और सेटिंग इंटेंशंस के बाद आप माइंडसेट शिफ्ट, एनर्जी अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेज के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह समय है वह बदलाव लाने का जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस, अपने भीतर की शक्ति को जानें। जब आप अफर्मेशंस बोलते हैं तो क्या आपने कभी यह महसूस किया कि आपके अंदर एक अनंत शक्ति छिपी है जो बस आपकी पहचान का इंतजार कर रही है? वह शक्ति जो आपके हर शब्द, हर विचार को साकार कर सकती है। सेल्फ अवेयरनेस आपका पहला कदम है, जहां आप अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर उन शक्तियों को पहचानते हैं जिन्हें आपने अब तक नजरअंदाज किया। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पूरी ईमानदारी से समझना। और जब आप ये समझ पाते हैं तो आपकी ऊर्जा अपने आप उस दिशा में बहने लगती है जहां आपको जाना चाहिए। याद रखिए, आप वो बन सकते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए खुद को जानना ही सबसे बड़ा जादू है, सबसे बड़ी शुरुआत है। 2. ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आंतरिक शांति की शुरुआत। अब जब आपने अफर्मेशंस बोले हैं तो आपके भीतर शांति और स्थिरता की आवश्यकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं और शुद्ध सकारात्मकता को अपने भीतर भर सकते हैं। गहरी श्वास लें और धीरे से छोड़ें। हर बार जब आप श्वास छोड़ते हैं तो कल्पना करें कि आप अपनी हर नकारात्मकता, हर डर और हर तनाव को बाहर निकाल रहे हैं। यह अभ्यास न सिर्फ आपके दिमाग को शांति देता है बल्कि यह आपके भीतर छिपी सकारात्मक ऊर्जा को भी जागृत करता है। याद रखिए, दिमाग में सच्ची शांति लाने के लिए श्वास की शक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं। 3. सेटिंग इंटेंशंस करना, अपनी दिशा का निर्धारण करें। अब जब आपने अपने भीतर शांति को महसूस किया तो समय है अपने इरादों को स्पष्ट रूप से तय करने का। सुबह के समय जब आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो तो खुद से ये सवाल करें, आज मैं क्या बनाना चाहता हूँ? क्या आप इस दिन सफलता चाहते हैं? क्या आप शांति, प्रेम और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं? आपका इरादा ही आपकी ऊर्जा को निर्देशित करता है और पूरे ब्रह्मांड को संकेत भेजता है कि आप क्या चाहते हैं। एक बार जोर से कहें, मुझे वो सब चाहिए जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। जब आप अपने इरादों को स्पष्ट रूप से तय करते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन की गहराई में उतर जाते हैं। अब जब आपने सेल्फ अवेयरनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और सेटिंग इंटेंशंस पर काम कर लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं माइंडसेट शिफ्ट, एनर्जी अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेज की ओर। 4. मानसिकता में बदलाव, अपने सोचने का तरीका बदलें। याद रखिए, आपकी सफलता सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि आप कैसे सोचते हैं। माइंडसेट शिफ्ट का अर्थ है अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ना जहां हर परिस्थिति में आप अवसर देखते हैं, समस्याओं में समाधान ढूंढते हैं और चुनौतियों में विकास की संभावना खोजते हैं। जब आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं तो वही वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और ऊर्जा के रूप में आपके पास लौटता है। सकारात्मक सोच न केवल आपको बदलती है बल्कि आपके चारों ओर की पूरी वास्तविकता को भी नया आकार देती है। 5. एनर्जी अलाइनमेंट, ऊर्जा का संतुलन। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सोचिए, अगर आपका मन, शरीर और आत्मा ये तीनों एक साथ एक ही लक्ष्य की ओर बढ़े तो क्या होगा? यही है एनर्जी अलाइनमेंट। जब आपके भीतर की ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है तो आप ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जुड़ जाते हैं।
ये आपकी इच्छाओं को और अधिक सशक्त बनाता है और मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को तेज करता है। याद रखिए, जब आपकी ऊर्जा एकाग्र और संतुलित होती है तो आप अपने हर कदम को सही दिशा में बढ़ा रहे होते हैं। 6. मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेज, सकारात्मक आकर्षण के अभ्यास। वह सब कुछ जो आप चाहते हैं। अब जब आपका माइंडसेट बदल चुका है और आपकी ऊर्जा सही से अलाइन हो गई है तो सबसे शक्तिशाली चरण आता है मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेज। ये वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विचारों, इरादों और ऊर्जा को मिलाकर अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। कल्पना कीजिए कि जो आप चाहते हैं वह आपके जीवन में पहले से मौजूद है। महसूस कीजिए उस खुशी को, उस संतोष को, मानो आपने वह पा लिया हो। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे ओपरा विनफ्रे, जिम कैरी और टोनी रॉबिन्स इन्हीं विधियों का पालन करके अपनी जिंदगी को बदला। ये सिद्धांत जितने सरल हैं उतने ही शक्तिशाली भी। अगर आप सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाएं तो आप भी अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। क्या सिर्फ मैं सफल हूं बोलने से आदमी सच में सफल बन सकता है? क्या अफर्मेशन सिर्फ मोटिवेशन है या इसके पीछे रियल साइंस और न्यूरो साइंस है? अब वक्त है आपको बताने का वो 7 वैज्ञानिक राज जो अफर्मेशंस को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन परिवर्तक ऊर्जा बनाते हैं। क्या अफर्मेशन सच में काम करते हैं? जानिए इसके पीछे का विज्ञान जो आपके जीवन को बदल सकता है। जब आप बार बार अपने आप से कहते हो, मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, तो क्या ये बस शब्द है? नहीं, ये शब्द आपके दिमाग को, आपकी सोच को और आपकी किस्मत को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देते हैं। कैसे? चलिए अब इसे साइंस की नजर से समझते हैं। 1. न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग को रिवायर करना। हमारा दिमाग एक मिट्टी की तरह है। आप जैसे विचार उसमें रोज डालते हो वो वैसे ही आकार लेता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी रोज रोज वही अच्छे वाक्य दोहराना आपके दिमाग के नए न्यूरल पाथवेज बना देता है। मतलब जैसे जिम में मसल्स बनते हैं वैसे ही दिमाग में पॉजिटिव सोच की मसल्स बनती हैं। हर बार जब आप बोलते हो मैं काबिल हूं तो दिमाग उस विश्वास को मजबूत करता है। 2. अवचेतन मन प्रोग्रामिंग, अंदर बैठे सिस्टम को बदलना। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है और अफर्मेशंस उस कंप्यूटर का प्रोग्राम बदलने की चाबी है। जैसे पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट करके नया डालते हो वैसे ही अफर्मेशंस पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाकर नई पॉसिबिलिटीज एक्टिवेट करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप रोज बोलते हो मैं अमीर बन रहा हूं तो आपका सबकॉन्शियस उस रास्ते पर काम करना शुरू कर देता है, भले ही आपको पता न चले। 3. CBT बिहेवियरल थेरेपी, नेगेटिव सोच को चैलेंज करना। आपके दिमाग में अगर बार बार चलता है मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो ये अफर्मेशंस उसे रोक कर कहती है नहीं, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। यही तरीका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में इस्तेमाल होता है और इसे मॉडर्न साइकोलॉजी ने साइंटिफिकली प्रूव किया है। प्लेसिबो इफेक्ट, विश्वास से चमत्कार। जब आप किसी दवाई को मानते हो कि ये ठीक कर देगी तो वह सच में असर करती है, चाहे वह नकली ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट और अफर्मेशंस का असर भी इसी तरह का होता है। मतलब अगर आप दिन में 10 बार बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं तो कुछ हफ्तों में आपका शरीर, आपकी चाल, आपकी आंखें सब सच में कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। 5. क्वांटम फिजिक्स, आपकी सोच भी ऊर्जा है। क्वांटम साइंस कहती है हर चीज वाइब्रेशन है और आपके विचार भी। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं तो आपकी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगती है। परिणाम, आप वो चीजें अट्रैक्ट करने लगते हो जो उसी हाई फ्रीक्वेंसी पर है, जैसे अबंडेंस, लव, पीस और सक्सेस। 6. RAS रेटिव मस्तिष्क का रडारन हो जाता है। आपका दिमाग हर वक्त लाखों सिग्नल्स में से डिसाइड करता है कि किस पर ध्यान देना है। इस सिस्टम को कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब आप कहते हो मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं तो आपका दिमाग खुद ब खुद उन मौकों को देखना शुरू कर देता है जो पहले आपकी आंखों के सामने होकर भी गायब थे। 7. पॉजिटिव साइकोलॉजी, सोच से मूड बदलता है और किस्मत भी। जब आप अफर्मेशन से अपने ध्यान को हर दिन पॉजिटिविटी की ओर मोड़ते हो तो आपके अंदर की एनर्जी, मोटिवेशन और एंथुसियाज्म बढ़ता है। नतीजा, आपका बिहेवियर बदलता है, आपकी डिसीजंस बदलती हैं और आपकी डेस्टिनी भी बदल जाती है। अफर्मेशंस कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है।
ये आपके दिमाग की वायरिंग बदलते हैं। ये आपके अंदर के विश्वासों को दोबारा लिखते हैं। ये आपके नकारात्मक पैटर्न को चुनौती देते हैं। ये आपके विश्वास से आपकी बॉडी और सोच को बदलते हैं। ये आपकी ऊर्जा को उन्नत करते हैं। ये आपके दिमाग के फोकस को प्रोग्राम करते हैं और ये आपकी हसीन खुशहाल जिंदगी का आधार बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम, एक सही अफर्मेशन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे अफर्मेशंस ने एक लड़के की पूरी दुनिया ही पलट दी। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की, जो छोटे से गांव में रहता था। वह हमेशा खुद को नाकाम समझता था और उसे लगता था कि जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना उसके लिए मुमकिन नहीं। उसके मन में हमेशा यह ख्याल चलता रहता था, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक अनुभवी संत से हुई। संत ने उसे कुछ ऐसा कहा जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। संत बोले, अगर तुम खुद को सफलता के काबिल मानोगे तो सफलता तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। अर्जुन ने यह सुनकर संत से एक खास सलाह ली। रोज सुबह उठकर खुद से यह अफर्मेशन बोलना, मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन अपने सपनों के करीब बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देती है। शुरुआत में अर्जुन को यह अजीब सा लगा। उसे लगा कि क्या सिर्फ शब्द बोलने से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसने संत की बात मानी और हर दिन यही अफर्मेशंस बोलने लगा। कुछ ही महीने बाद अर्जुन ने देखा कि उसकी सोच धीरे धीरे बदल रही थी। अब उसे हर चुनौती में एक मौका दिखने लगा। आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और वह जीवन में पहले से कहीं ज्यादा सफल हुआ। आज अर्जुन की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वह जानता है कि अगर हम अपनी सोच और विश्वास को सही दिशा में मोड़ लें तो जिंदगी की हर मुश्किल को पार करना आसान हो जाता है। सीख? तो क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? शुरू करें आज से और खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं। याद रखिए, आपकी सोच वही बनाती है जो आप बनना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने के लिए? दिव्य चेतना चैनल पर हम आपको देते हैं न सिर्फ प्रेरणा, बल्कि उन गहरे विचारों और रहस्यों को जो आपकी सोच और जिंदगी को एक नया मोड़ देंगे। यहाँ आपको मिलेंगे सकारात्मकता के मंत्र, सफलता की कुंजी, जीवन को बेहतर बनाने के आसान तरीके। अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अपने हर दिन को शक्तिशाली बनाएं और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन सी अफर्मेशन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायक रही। आपकी यात्रा में हम हमेशा आपके साथ हैं।